शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब वैशाख मास अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है तब उसका हर क्षण मानो दिव्यता से भर उठता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तीनों दिन ऐसे माने गए हैं जैसे स्वयं देवताओं ने मानव जीवन के कल्याण के लिए संजोकर रख दिए हो। शास्त्रों में इन दिनों की महिमा केवल कही नहीं गई बल्कि अनुभव की गई है, जी गई है। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 दिनों में किया गया स्नान, दान और भगवान का स्मरण साधारण नहीं रहता, वह अक्षय हो जाता है, अनंत फल देने वाला बन जाता है। इस वर्ष 2026 में यह पवित्र संयोग 29 ऐसा कहा जाता है कि इन 3 दिनों में किया गया स्नान, दान और भगवान का स्मरण साधारण नहीं रहता, वह अक्षय हो जाता है, अनंत फल देने वाला बन जाता है। इस वर्ष 2026 में यह पवित्र संयोग 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को आ रहा है। ये केवल तिथियां नहीं हैं बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को पवित्र बनाने का और अपने भीतर सोई हुई श्रद्धा को जागृत करने का। चाहे कोई उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में, वैशाख मास की परंपराओं में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक सत्य हर स्थान पर समान है। वैशाख स्नान का समापन पूर्णिमा के दिव्य पर्व पर ही होता है। जैसे ही पूर्णिमा की चंद्रमा अपनी पूर्णता में चमकता है, वैसे ही यह पावन काल भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। जो लोग पूरे महीने किसी कारणवश स्नान, दान या पुण्य कर्म नहीं कर पाए, उनके लिए ये 3 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन अंतिम 3 दिनों में सच्चे मन से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है और उसके बाद श्रद्धा से दान पुण्य करता है, सत्कर्म करता है और ईश्वर का नाम जपता है, तो उसे पूरे वैशाख मास के समान ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब प्रातः काल का वातावरण शांत हो, आकाश हल्का नीला हो रहा हो, पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हो और आप पवित्र जल से स्नान कर रहे हों। उस समय यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो तो वह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता बल्कि आत्मा को भी निर्मल कर देता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु की कृपा उस जल के माध्यम से आप पर बरस रही हो। 29 अप्रैल को बुधवार, 30 अप्रैल को गुरुवार और 1 मई को शुक्रवार, ये तीनों दिन अपने आप में विशेष ऊर्जा लिए हुए हैं। यदि इन दिनों में आप एक दीपक भी जलाते हैं, एक अन्न का दान भी करते हैं या एक बार भी सच्चे मन से नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दूर तक जाता है। ये केवल कर्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हर छोटा प्रयास भी ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए इन 3 दिनों को यूं ही न जाने दें, इन्हें एक अवसर की तरह अपनाएं, एक साधना की तरह जिए, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसे ही कुछ क्षण आते हैं जब थोड़े से प्रयास से भी अनंत फल प्राप्त हो सकता है। और वैशाख मास के ये अंतिम 3 दिन ठीक वैसे ही दिव्य, दुर्लभ और कल्याणकारी क्षण हैं। अब आइए जानते हैं कुछ और विस्तार से कि इन तिथियों की क्या क्या महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि अंतः पुष्करिणी संज्ञा, इसका अर्थ है कि यह जो 3 तिथियां हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इनको पुष्करिणी कहा गया है। पुष्करिणी का अर्थ क्या होता है? एक कुंड अथवा सरोवर जिसके अंदर खूब सारे पुष्प हों अथवा कमल पुष्प हों, है ना, उसके अंदर स्नान करने से तन का मैल दूर हो जाता है। ऐसे ही इन 3 तिथियों को शास्त्रों ने पुष्करिणी कहा है। यह एक आध्यात्मिक कुंड है। इसके अंदर जो भी स्नान करते हैं उनके आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक सभी ताप रूपी मैल दूर हो जाते हैं
ठीक है ना, हमारे पाप दूर हो जाते हैं और हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए इन 3 तिथियों को पुष्करणी कहा गया है, जो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। तिथि श्वेतासु संस्नायात पूर्णमेव फलं लभेत, अर्थात यदि केवल इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो पूरे महीने के स्नान का फल मिल जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए इन 3 तिथियों की महिमा एक एक करके। त्रयोदशी के दिन यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो इस दिन आपको देवता पवित्र करते हैं। जी हां, बिल्कुल शास्त्र प्रमाण सहित मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर्वदेवास त्रयोदश्यां स्थित्वा जंतु क्षुंति। यह त्रयोदशी 29 अप्रैल 2026 के दिन सूर्योदय से स्नान करने का फल है। 30 अप्रैल 2026 चतुर्दशी के दिन यदि आप स्नान करते हैं तो क्या होता है, यज्ञों सहित जितने भी इस पृथ्वी लोक पर यज्ञ किए जाते हैं अथवा यज्ञ के जो देवता हैं, यज्ञ देव हैं, वे आपको देवताओं सहित आकर पवित्र कर देते हैं, है ना। और यदि आप पूर्णिमा 1 मई के दिन स्नान करते हैं तो सभी तीर्थ और भगवान विष्णु साक्षात आपको इस तिथि के माध्यम से पवित्र कर देते हैं। सर्व तीर्थाश्च विष्णुश्च संस्थिता, विष्णु जी और सर्व तीर्थ आपको मिलकर पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने पर पवित्र कर देते हैं। अब देखिए आगे शास्त्र कह रहे हैं, ब्रह्म घनौ व सुरापं व सर्वानेतान पुनन्ति ही। यह तिथियां ब्रह्म हत्या करने वाले या मदिरापान करने वाले जैसे महापापियों को भी पवित्र कर देती हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप हत्या करते जाएं, मदिरापान करते जाएं और वैशाख मास का इंतजार करते रहे कि उस तिथि को आने दो, बस मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे नहीं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, ये सब प्रायश्चित रूप में है कि यदि आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो ये तिथियां आपका स्वागत करती हैं। ऐसा नहीं कि पाप करते जाएं, फिर ये तिथियां आपको पवित्र करेंगी। अब देखिए ये 3 तिथियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अमृत निकला, द्वादशी के दिन भगवान ने उस अमृत कुंभ की रक्षा की, त्रयोदशी के दिन भगवान ने उस अमृत को देवताओं को पिलाया, चतुर्दशी के दिन भगवान ने दैत्यों का वध किया और पूर्णिमा के दिन भगवान ने देवताओं को दैत्यों से उनका राज्य वापस दिलवाया। इसीलिए इन तिथियों की महिमा बढ़ जाती है। देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दे दिया कि जो अधम मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान नहीं करता, वह भी यदि केवल इन अंतिम 3 तिथियों में स्नान कर ले तो उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। चांडाली योनिमा साध्य पश्चाद्रो रवमश्नुते। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य इन 3 तिथियों में भी स्नान दान आदि पुण्य कर्म नहीं करता, वह चांडाल योनि को प्राप्त होकर बाद में रौरव नरकों में तपाया जाता है, यातना दी जाती है। तो अंतिम 3 तिथियां आप लोग याद रखना, अपने सगे संबंधियों को भी बताना, दूसरों को भी बताना, ताकि वे इससे वंचित न हो जाएं। देखिए कई लोग यहां कुतर्क करते हैं कि हम नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा, लेकिन विदेशों में लोग नहीं कर रहे, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए महाराज, आपका जीवन जितना शांतिपूर्ण और भक्ति में बीत रहा है उतना दूसरों का नहीं बीत रहा। जितना आप धर्म के करीब जाएंगे उतना आनंद और शांति सहज में मिलेगी, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। हम अपना कर्म करते जाएं, दूसरों से अपना कंपैरिजन न करें। कर्मों का फल तो मिलता ही है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म फलं शुभाशुभम। आप शुभ कर्म करें या अशुभ, भोगना तो पड़ेगा ही। भगवान ने गीता में कर्मयोग सिखाया है, तो आप अपना सत्कर्म करने से चूके नहीं। आगे देवता कहते हैं कि इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए, हो सके तो ठंडे जल से स्नान करें। बाकी वृद्ध या बीमार लोगों के लिए छूट है, वे गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं। जो लोग इन तिथियों में पुण्य स्नान नहीं करते, देवता उन्हें श्राप देते हैं। निस्संतानो निरायुर्निह श्रेय को भवेदिति। वे निस्संतान
अल्पायु और उनका कल्याण नष्ट हो जाता है। गीता पाठन तु यह कुर्यादंति में हरणित्रये दिने 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 चश्वमेधाना फलमेति न संशयः। इन अंतिम 3 तिथियों में जो गीता जी का पाठ करता है अथवा सुन लेता है, उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। तर्पण भी इन 3 दिनों में अवश्य करें। सहस्र नाम पठनम यह कुर्याच्च दिनत्रये तस्य पुण्य फलम वक्तुम कह शक्तु देवी चवा हरिह। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है देवी या हरि भी नहीं जो उसके पुण्यों का वर्णन कर सके। जो अंतिम 3 तिथियों में विष्णु सहस्र नाम का पाठ या श्रवण करता है, श्लोकार्धम श्लोकपादम व भवे नित्यम भागवतो भवेत्। वैशाखेच पठेन्मर्त्यो ब्रह्मत्वं चोपपद्यते। जो मनुष्य वैशाख मास में श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक या 1/4 श्लोक का भी नित्य पाठ करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यो वै भागवतं शास्त्रं शृणुयात् तदहत्रये न पापैर लिप्यते तद्वत् पद्मपत्रमिवाम्बसा। जो इन 3 दिनों में भागवत का श्रवण करता है, पाप उसे वैसे ही स्पर्श नहीं करते जैसे जल कमल के पत्ते को नहीं करता। अब स्कंद पुराण का वर्णन प्राचीन काल में सभी तीर्थ, तीनों लोकों के 60 करोड़ तीर्थ एकत्रित हुए और मंत्रणा की कि हमारे अंदर स्नान करने वालों के पाप हम में आ जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा, यह वैशाख की अंतिम 3 तिथियां, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। सर्वतीर्थमयम पुण्यम ममापि प्राणवल्लभम। और तीर्थों को उपाय बताया कि इन 3 दिनों में तुम लोग सूर्योदय से पहले किसी भी बाहरी जलाशय, पोखर, कुएं, सादे जल में स्नान कर लेना तो तुम भी पवित्र हो जाओगे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप नदी या तीर्थ में न जा सके तो घर पर सादे जल से स्नान करने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई 2026 ये 3 दिन अवश्य स्नान करें, दान पुण्य करें, गीता 7वां अध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम और गोपी गीत का श्रवण करें। नमः शिवाय। राधे राधे।